वीडियो बंद हो गया था। हाँ देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, समझा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, अब क्यू बाई एल लिख दिया मैंने, चार्ज पर यूनिट लेंथ यही होगा क्यू बाई एल। अब ये जो तुम्हारे पास रॉड है एल लेंथ का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू है, पूरे इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो छोटा सा एलिमेंट लोगे तो उसको डीक्यू चार्ज मान लेते हैं। छोटा का मतलब ऐसा नहीं कि दिख रहा है कि तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एकदम छोटा सा, बिल्कुल एकदम डीक्यू लेंथ का। डेल्टा क्यू भी नहीं ले रहा हूं मैं, एवरेज वाला भी नहीं ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं मैं? डी क्यू ले रहा हूं मैं, उससे भी छोटा, मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 टाइप का। ठीक है, तो डी क्यू एलिमेंट लिया, तो इस डी क्यू एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डीएल लेंथ का है। ठीक, तो अब क्या किया? लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल लिख दिया। अब डी क्यू को लैम्डा डीएल लिख दिया। यहां पे भी अगर आपको क्यू चार्ज लिखना है तो लैम्डा एल लिख सकते हो ना, है कि नहीं? और इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो? कूलम्ब पर मीटर। लेंथ है मीटर में, चार्ज ऊपर में कूलम्ब में, तो कूलम्ब पर मीटर। अब तुमसे कोई बोल दे कि इस डीक्यू से यहां पे मैंने एक चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब कि टेस्ट करने के लिए कोई चार्ज रखा, उसका नाम रख दिया सिर्फ। अब यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो मान लो आर है। ठीक है, अब फोर्स निकालना है आपको, फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस डीक्यू चार्ज के इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कौन सा होगा? डीएफ। डीएफ, तो डीएफ के लिए लिखो तो डीएफ इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू, ये होगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर में लोगे तो आर का यूनिट वेक्टर, ये लिख सकते हो। ठीक, अब इसको कर दो इंटीग्रेट फ्रॉम ओवर द लेंथ एल, मतलब पूरे लेंथ, मतलब 0 टू एल जाएगा। अभी मैं सिर्फ ओवर द लेंथ एल लिख रहा हूं, इसलिए नीचे में ऐसा एल लिख दिया जाता है ताकि पूरे लेंथ पर ये आपका फोर्स निकल जाए। ठीक है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू की जगह पे आप लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर क्यू, आर का वेक्टर, और ओवर द लेंथ एल। तुमको वही दिमाग रहेगा, खाली क्या लिखा नहीं लिखा, समझना तो कुछ है नहीं। समझ जाते तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या लिखा हुआ। सुनना छोड़ दिया, मुन्ना छोड़ दिया। क्यू नॉट डेल्टा एल है यहां, ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया फोर्स। अगर आपसे पूछ दे कि अगर कोई रिंग है, ऐसा रिंग, मतलब आपने इस रॉड को ऐसे मोड़ दिया, तो आपसे पूछे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओ, तो क्या बताओगे? लैम्डा इक्वल टू फॉर दिस रिंग, फॉर रिंग ऑफ रेडियस आर, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ मुझे, बोलो। अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है तो क्यू बाई क्यू अपॉन 2 पाई आर, यही हो। ये याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो ये काम आएगा। ठीक है, जल्दी छाप इसको पूरा को, समझा? सेकंड क्या हमारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया से, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब, और डिनोट करते हैं सिग्मा से इसको,
सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, ये छोटा सा एक एरिया है, इस पर बहुत सारे चार्जेस, चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज है, ये मान लो पूरा चार्ज Q है। तो छोटा सा, अगर छोटा सा तुम अगर ये एरिया ले लो DA, इसका एरिया A है, तो DA ले लिया तुमने, तो सिग्मा बराबर क्या लिखोगे, इसका चार्ज DQ होगा, सिग्मा बराबर DQ बाई DA, यही ना। तो DQ बराबर क्या होगा, सिग्मा DA, बहुत काम आने वाला है आगे, सिग्मा DA, समझा। अब इसी से मान लो कि ये जो तुमने एरिया लिया DA, इससे R डिस्टेंस पे एक Q0 चार्ज तुमने रख दिया R डिस्टेंस पे, और बोला इसका फोर्स निकाल दो। तो बात तो वही हो गई भाई, कुछ बचा थोड़े ना इसमें, जो आपने पहले किया था वही अभी कर दो, बस सिंपल है। क्या लिखोगे, DF इक्वल टू K Q DQ, है ना भाई, R स्क्वायर, R का यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर के फॉर्म में लेना है तो इंटीग्रेशन DF, इंटीग्रेशन K Q DQ की जगह सिग्मा DA, सिग्मा DA है ना, सिग्मा DA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R वेक्टर का यूनिट वेक्टर ओवर द एरिया, ओवर द एरिया। ए क्या डिनोट कर रहा है, एरिया डिनोट कर रहा है, ठीक है, यही हो गया, बस सिंपल सा है। अब इसी को पूरा पूरा लिखना है, अगर F वेक्टर लिखना है तो लिख दो, ओवर द एरिया K Q सिग्मा DA डिवाइडेड बाई R का होल Q, R वेक्टर ओवर द एरिया, खत्म। समझ आया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, पहला ही समझना होता, दूसरा तीसरा आसानी से हो जाता है। ठीक, तीसरा में आ जाओ, इसको लिख लिया नहीं, जल्दी से लिखो इसको फटाफट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थर्ड वन है, थर्ड है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रो से डिनोट करते हैं, और चार्ज को पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब मान लो वॉल्यूम को कैसे देखोगे, अच्छा वहां के लिए एक चीज और क्या कर सकते हो तुम, छोटा सा, ये देखो, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है ना। अच्छा इसमें बताओ मुझे कि अगर छोटा सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मान लो होल स्फीयर तुम ले लिया, शेल ले लिया, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये होगा, याद रखना, ये भी काम आने वाला है। स्फीयर है मतलब सरफेस, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, होलो, उसके सरफेस में चार्ज कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई। हाँ, तो वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम में थोड़ा ले रहा मैं, सरफेस की बात कर रहा हूं। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये छोटा सा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम क्या है, dV, इस पूरे का वॉल्यूम V है, इसका dV है, तो dV है तो इसका चार्ज dQ है, और टोटल चार्ज इस पे Q डाल दिया तो, ठीक है। तो आपको जो रो लिखना होगा dQ बाई dV, तो dQ बराबर क्या होगा, रो dV, ये आ गया आपका, ठीक है। अगर मान लो तुमको जो मैंने बोला अभी, यहां पे मान लो Q0 चार्ज रख दिया और डिस्टेंस R, तो अगेन वही चीज होगा, DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q0 DQ अपॉन R स्क्वायर, अगर वेक्टर लेना है तो R का यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख सकते है ना। और F वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम K Q0 और DQ की जगह रो dV
डिवाइडेड बाई आर का होल क्यूब आर का वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्मेट कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी में जैसे अभी क्या था, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर स्फेरिकल सेल ने वॉल्यूम स्फीयर के लिए अगर करो, कंप्लीट स्फीयर के लिए, तो क्या लिखेंगे उसको, रो फॉर स्फीयर के लिए क्या लिखोगे, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज समझा? जल्दी छापो इसको। मैं तो तेरे लिए क्या क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम, फाइंड द सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। क्या करोगे, 0.01 आ रहा है क्या, क्यू बराबर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू 31.41 डिवाइडेड बाई एरिया 4 पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर है ना, तो 0.05 हो जाएगा का स्क्वायर। ये होगा आंसर। इसको चाहो तो तुम माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको करने की कोई खास जरूरत नहीं। माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर आंसर लिख सकते हो, कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। 1000 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, 1000 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू स्फीयर ऑफ लिख लिया? टू स्फीयर ऑफ
of radius in the ratio A to a sphere of radius in the ratio of 1:2. 1:2. 1:2. 1:2. कितना अल्लाह कर रहा है? Compare the surface charge density. Compare the surface charge density if the ratio of their charge is 1:2. is 1:2. क्या तुम बतियाता रहता हर टाइम? ना तुम्हारे पीछे जो क्या नाम है, अयान रेयान, क्या नाम है तुम्हारा? अयान ना, कितना आया आंसर? क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बोल रहा है निकालने के लिए। बोल रहा है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा? Q1 4 पाई R1 स्क्वायर, स्फीयर है ना। Q2 4 पाई R2 स्क्वायर, यही तो आंसर है। 4 पाई से 4 पाई कट गया। Q1 Q2 क्या दिया हुआ है? 1:2 और यहाँ R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ऐसे बनेगा शायद मेरे हिसाब से। गलती हुआ क्या? गलती हुआ। देखो क्या गलती किया मैंने। 4 पाई, ये तो ठीक है, Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। हाँ ये सही हुआ, वही गलती हो रही थी। तो Q1 अपॉन Q2 तो रह जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई। कितना बकर बकर कर रहा है? पढ़ने में तो कुछ होता है नहीं। पढ़ाई लिखाई में दिल तो लगता नहीं तुम लोग को। बस ये जो पीछे का गैंग है ना, एकदम खत्म है, एकदम बकलोले सब है। गाइड जो बैठा हुआ सब ढक्कन सब। 1:2 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी 2:1 होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 4/1 2:1 आंसर आ गया। छोड़ रहा, अच्छा सवाल देते हैं। बच्चा वाला सवाल से बहुत हो गया। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू दैट रॉड। उस रॉड की वजह से निकालना है।
जल्दी से बनाइए। फाइंड द फोर्स ऑन क्यू नॉट। फाइंड द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ L uniformly charged Q। Q है ना, तो एक काम करो, इसको कुछ चेंज कर लो, डी क्यू कर दो, बड़ा वाला क्यू कर दो, बड़ा वाला क्यू कर दो, या फिर इसको क्यू नॉट कर दो, जो भी है बना के दिखाओ मेरे को। तो एक काम करो ना, करने की जरूरत ही क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पर जो चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर है, आप लैम्डा कूलम पर मीटर आप बना डालो, आसानी से बन जाएगा। उस पर चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर दे दिया मैंने। फास्ट बनाइए। बन गया। घड़ी ना देखें लोग, घड़ी देखने से कोई फायदा नहीं है, 1 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि 2 सवाल अभी मुझे बनाने हैं, दोनों सवाल बनाने के बाद ही मैं आगे छोड़ूंगा। अब जितना जल्दी आप लोग बना लीजिए। हाँ, कैसे बनेगा ये, नहीं समझ आया? कितना आया? डी कॉस थीटा। एक्स पे जाके dx नाम का एक मैंने एलिमेंट लिया है और इसका चार्ज वैल्यू आ गया dq, और dq की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा dx होगी, समझा? तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब ये वेक्टर वेक्टर हटाओ, उसी को जरूरत नहीं है। तो df फोर्स कितना लग रहा है? df फोर्स कितना लगेगा? k q dq बाई एक्स स्क्वायर, है ना? तो ये k q लैम्डा dq बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे df को, इंटीग्रेशन करेंगे k q लैम्डा dq डिवाइडेड बाई, सॉरी लैम्डा dx ना, dq की जगह लैम्डा dx ले लिया मैंने, dx ले लो, सॉरी, ठीक है, k q लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन में बचेगा k q लैम्डा बाहर और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम d से d प्लस l तक, d से d प्लस l। आया समझ कैसे बना? d प्लस l डिस्टेंस। तो अब इसको बना डालिए, अब इंटीग्रेट ही करना बच गया, बाकी कुछ तो बचा नहीं इसमें। तो क्या होगा? k q लैम्डा माइनस 1 अपॉन x, यही है,
डी से लेके डी प्लस एल तक। अब क्या हो गया, के क्यू लैम्डा 1/d प्लस 1/d प्लस माइनस 1/d प्लस एल, यही आंसर है फोर्स का। अब इसको तुम ये कर सकते हो, ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ था वो ये नहीं था, ये था d इंटू डी प्लस एल, ठीक है, के क्यू लैम्डा, और यहां पे क्या आ जाएगा, डी से डी खत्म तो डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल खत्म तो डी बच जाएगा। तो डी ने डी को, तो के क्यू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल, दिस इज योर आंसर। समझा? हाँ, नेक्स्ट सवाल। खाली घड़ी देखने से होगा कि टाइम खत्म हो गया। क्या फंस जा रहा है यार ये। हाँ देखो, हाँ जी, ये बनाना है। फाइंड द फोर्स एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कल ऑफ चार्ज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर ऑफ रेडियस आर। समझा? पीछे देखने से अगर फिजिक्स आ जाती तो तुमको लगातार पीछे ही घुमा देते हैं हम। फाइंड द फोर्स ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग of charge density lambda coulomb per meter और एट सेंटर लिख दो, एट सेंटर। बस कैसे निकालना है भाई, कोई बता सकता है? बस वही तुम करो खाली। रेडीमेड आंसर याद है? देखो थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप लीजिए, थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्फीयर लीजिए, एलिमेंट लीजिए। ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, dl। इस dl की वैल्यू कितनी होगी? इस dl की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा। आर्क का कैसे निकालते हैं, आर थीटा, तो ये हो गया आर डी थीटा। और डी क्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई कितना, डीएल। डी क्यू बाई डीएल होगा ना, छोटा सा लेंथ के लिए छोटा सा। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई आर डी थीटा। तो डी क्यू बराबर लैम्डा आर डी थीटा। अरे चमका कि नहीं, समझा? यहां तक समझा ना? अब आपके पास क्या है और क्या नहीं है।
आपके पास आर डी थीटा है, निकालना क्या है, करना क्या है? सेंटर पे एक चार्ज, सॉरी सेंटर पे चार्ज क्यू तो रखा ही नहीं ना, फोर्स किस पे लगाएगा भाई? हाँ क्यू चार्ज है, सेंटर पे चार्ज क्यू है, ठीक। तो इस ये जो छोटा सा डी क्यू है वो इस पे इधर फोर्स लगाएगा डीएफ, अगर इधर आ जाए तो इधर लगाएगा डीएफ। तो आपके पास क्या है डीएफ? इसमें एक चीज ध्यान देने का क्या है कि ये जो फोर्स है ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना? तो इस डीएफ की वजह से इस पर डीएफ कॉस थीटा लगेगा नहीं लगेगा, और इस डीएफ की वजह से इधर डीएफ साइन थीटा। क्वेश्चन तो लिख ही लियो तुम लोग, हटाओ। तो ये क्या होगा? डीएफ साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, डीएफ कॉस थीटा यहां लगा, मैं थ्योरेटिकल समझा देता हूं फिर प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे इसको। ये जो डीएफ कॉस थीटा इधर लगा, किस एलिमेंट के? इस एलिमेंट के इधर लगा। अब यहां पे जो एलिमेंट लोगे एकदम सिमेट्री में इधर एलिमेंट ले लो, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा डीएफ, तो इसका डीएफ कॉस थीटा इधर, तो वो डीएफ कॉस थीटा और ये डीएफ कॉस थीटा क्या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? अरे बात किसको समझ नहीं आई? पहले तो अयुन को समझ रही है क्योंकि बात कर रही है, वो उसको समझ नहीं आई क्योंकि वो बात कर रही है, वो तो समझा? तो क्या होगा? डीएफ कॉस थीटा इधर, डीएफ कॉस थीटा इधर, यहां से आगे सिमेट्री है ना, सिमेट्री समझते हो ना? मतलब इसको ऐसे कर दोगे तो पूरा पैक हो जाएगा, तो इसको अगर ऐसे मोड़ोगे तो पैक हो जाएगा ये। तो इसका मतलब जितना फोर्स इसकी वजह से इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा। तो इसको ये वाला जो कंपोनेंट है, एक्स वाला कंपोनेंट, इधर इसका डायरेक्शन इधर जाएगा ना, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल करते हैं दूसरे को, तो जीरो हो जाएगा। मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो, बट दोनों का नीचे ही जाएगा ना वाई वाला, तो दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ रहा है ना, यहाँ पे सब एक ही तरफ हो रहा है, ठीक। तो क्या करोगे कि तुम सबसे पहले क्या करो कि आपके पास जो फोर्स है डीएफ बराबर, वो क्या है? फोर्स क्या है? एफएक्स क्या है? डीएफ कॉस थीटा, यही है ना, डीएफ कॉस थीटा। और एफ वाई क्या है? डीएफ साइन थीटा, यही है ना। कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, यही तो है। अब इस दोनों फोर्स को तुमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? डीएफ निकालिएगा। डीएफ की वैल्यू क्या होगी भाई? डीएफ की वैल्यू क्या होगी? के क्यू सेंटर वाला और डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस आर है ना दोनों के बीच का, आर स्क्वायर। तो डीएफ इक्वल टू के क्यू लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक आर को आप कैंसिल कर सकते हो। डीएफ इक्वल टू के क्यू लैम्डा बाई आर और डी थीटा है, ये देखो, ठीक। अब आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई डी एफ। तो डी एफ की जगह क्या डालोगे? के क्यू लैम्डा बाई आर को क्या है? कॉस है ना, कॉस थीटा डी थीटा, समझा? कॉस थीटा और डी थीटा। तो क्या करेंगे इसको? के क्यू लैम्डा बाहर बाई आर इंटीग्रेशन जीरो से पाई कॉस थीटा डी थीटा। ये आसान है, मैं जानबूझ के लंबा लिख रहा हूं, वहीं पे खत्म हो जाएगा आंसर, अगर आपके दिमाग में प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो। के क्यू लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, और जीरो से लेके पाई तक। अब जीरो लिखो या पाई लिखो, साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है ना। तो पूरा तरीके से जो एफ एक्स है वो जीरो आ रहा है।
मैंने कहा था ना कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फोर्स तो जीरो हो जाएगा। देखो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया, जीरो आ गया। अब साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, सो क्या करें, छोटा कर दें, तुम लोग लिख लोगे है ना। अब तो जा, ठीक है। अब एफ वाई इक्वल टू डी एफ साइन थीटा जीरो से लेके पाई तक। जीरो से पाई क्यों लिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू कहां स्टार्ट जीरो से हो रही है, अब पाई तक, रॉड पाई तक है, और हम थीटा के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलिए अगर वो एल के टर्म में कर रहे हैं तो जीरो से लेके एल तक लेते, 2 पाई आर लेते, 2 पाई आर बाई 2 तो पाई आर होता। अगर लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे होते, हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए जीरो से लेके पाई तक लिया, ठीक। तो क्या हो गया यहां पे, के क्यू लैम्डा बाई आर बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा और डी थीटा जीरो से लेके पाई तक। तो के क्यू लैम्डा बाई आर बाहर हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, और जीरो से लेके पाई तक। तो आपको एफ वाई की वैल्यू आ गई 2 के क्यू लैम्डा बाई आर, ये आंसर, सॉरी क्यू छूट गया, के क्यू लैम्डा बाई आर, ये 2 आ जाएगा ना, जीरो से पाई डालोगे ना तो -1 +1, अब माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा तो वो भी +1 हो जाएगा, तो 2 के क्यू लैम्डा बाई आर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर्कल का, रिंग का, ये आपको याद रहना चाहिए कि रिंग कौन है। अच्छा, बस 1 मिनट में खत्म हो रहा है। ये रिंग है, ठीक है, रिंग है, तो रिंग की वजह से, आधे रिंग की वजह से सेंटर पे कितना जो है फोर्स होगा, ये आपको रटा होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए, क्योंकि रेडीमेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, दिखने को मिल जाएंगे जगह जगह। अब लैम्डा की जगह क्यू बाई एल लिख दोगे, कहीं पे हो सकता है कि आंसर चेंज भी हो, लैम्डा की जगह क्यू बाई एल लिखा हो, अगर ये रिंग है तो क्यू बाई एल हो जाएगा, तो के क्यू लैम्डा की जगह के क्यू बाई एल, ठीक। और उस क्यू का ध्यान रखना कि ये छोटा वाला क्यू कि बड़ा वाला क्यू दिया, बड़ा वाला क्यू हो सकता है वो ऊपर का, नीचे वाला छोटा क्यू हो सकता है, ठीक है, इतना ही है, चलो।